अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम अपनी पैथोलॉजी में स्टार्ट करने लगे हैं हेपाटोबिलियरी सिस्टम पैथोलॉजी, यानी आसान लफ्ज़ों में लिवर और गॉल ब्लैडर की जो हमारे पास सारी पैथोलॉजीज है वो हम शुरू करेंगे। ये चैप्टर में से कुछ बातें कैरेक्टरिस्टिकली बार बार रिपीट होती हैं। एक तो चैप्टर में आपके हेपेटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी, सी, सरफेस सेल मार्कर्स जो होते हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वाइवा, एमसीक्यू, एसीक्यू हर तरह से पूछे जाते हैं। फिर इसमें कार्सिनोमास बहुत ज़्यादा आते हैं, सिरोसिस आता है, और मैं बता टेल यू कि फैटी लिवर डिजीज़ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें विच विल कवर इंशाल्लाह, जो मैं आपको साथ बता दी जाऊँगी, जो बहुत ज़्यादा आती हैं एग्जाम्स में। स्टार्ट करने से पहले जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ी सी लिवर की एनाटमी को, लिवर के लोब्यूल्स को रिवाइज करना है, ताकि हमें याद आ जाए कि लिवर क्या था और उसमें एनाटमी में लोब्यूल्स क्या थे, ताकि हम डिजीज़ को समझ सकें। सिंपल सी बात है, आपको याद है कि हमारे पास लिवर बड़ा सा एक ऑर्गन है, बहुत मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, ऐसे करके उसकी शेप होती है कुछ, जिसकी ब्लड सप्लाई है लिवर की। हमने पढ़ा था कि पूरी जीआईटी की जो ब्लड सप्लाई होती है वो एज अ रिजल्ट एंड में क्या होता है कि वो सारी की सारी जो वेन्स होती हैं वो आपके इंटेस्टाइन से निकल के एक वेन बनाती है, जिसको हमने कहा था कि हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। ठीक है, ये वेन कहाँ से निकली है? आपकी जो बाकी सारी जीआईटी की ब्लड सप्लाई है ना, मतलब आपका इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, और बाकी वहाँ जो जीआईटी की चीज़ें हैं उनकी सारी की ब्लड सप्लाई की जो ज़ाहिर आर्टीरियल ब्लड सप्लाई तो उनकी आती है फ्रॉम द मेन आर्टरीज, और वो फिर वेन्स बनती हैं। तो वो वेन्स कौन सी होती है? वो मिलके बनाती हैं आपकी हिपैटिक पोर्टल वेन, और वो हिपैटिक पोर्टल वेन ये सारा ब्लड लेके आती है लिवर की तरफ। ठीक है, उसूलन तो ये होता है ना, किसी भी जगह को जब आर्टरी ड्रेन कर लेती है तो वेन जाती है टुवर्ड्स द वेना केवा, यानी हार्ट की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेन जो एक ऑर्गन से निकल रही है वो दूसरे ऑर्गन में जा रही है, वो लिवर में जाती है। हिपैटिक पोर्टल वेन, उसके अलावा लिवर की जो अपनी ब्लड सप्लाई होती है, मतलब जो इसके लिए स्पेसिफिकली आर्टरी आती है, वो होती है हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, तो लिवर का जो 30% ब्लड है वो हिपैटिक आर्टरी लेके आती है, और 70% ब्लड सप्लाई जो लिवर की वो हिपैटिक पोर्टल वेन से होती है। याद रखना ये बात। और हिपैटिक पोर्टल वेन इस वजह से बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ब्लड आपकी इंटेस्टाइन से गुजर के आ रहा होता है, बेशक वो वीनस ब्लड है, मतलब ज़रा हिपैटिक पोर्टल वेन है, ब्लड वीनस है, ऑक्सीजन में रिच नहीं है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स में ये रिच होता है। अल्लाह ताला ने सिस्टम बहुत सोच समझ के बनाया होता है। हम जो हमारे पास ब्लड इंटेस्टाइन से गुजर के आ रहा होता है ना, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, और ब्लड ये जो हमारा लिवर है ये इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है कि इसे उन सारे न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस वजह से जो हिपैटिक पोर्टल वेन है वो पहले लिवर में जाती है, और उसके बाद फिर आगे जो इसका हिसाब किताब है वो कहीं और होगा, टुवर्ड्स द वेना केवा, ताकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुए हैं वो लिवर को पहुंच सके और लिवर अपनी मेटाबॉलिज्म अच्छे से कर सके। तो इसका आने का मकसद ये है। तो 70% ब्लड हिपैटिक पोर्टल वेन से होता है और सिर्फ 30% हिपैटिक आर्टरी से होता है, जो मेन ऑक्सीजन सप्लाई है हमारे लिवर की। और फिर ये जो लिवर की वीनस ड्रेनेज है वो निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हिपैटिक वेन। ठीक है, वो हिपैटिक पोर्टल वेन थी, ये होती है सिंपल हिपैटिक वेन, और ये हिपैटिक वेन जाती है टुवर्ड्स द इंफीरियर वेना केवा, यानी कि हार्ट में चली जाती है। ठीक है, ये तो होगी इसकी ब्लड सप्लाई, ग्रॉस बता रही हूँ। और आपको पता है कि लिवर में बाइल फॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी बाइल डक्ट्स मिलके आपके गॉल ब्लैडर में, सॉरी कॉमन बाइल डक्ट में एम्प्टी होती हैं, और कॉमन बाइल डक्ट एम्प्टी हो जाती है ड्यूडेनम में। तो ये लिवर में दो ऐसी चीज़ें जो पाथवेज चल रही हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू में लेके आए तो दो मॉडल्स हैं जो लिवर के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। एक हमारे पास होते हैं जिसे हम कहते हैं लोबुलर मॉडल। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने लिवर को छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सारे जो लिवर है उसके सेल्स को हिपैटोसाइट्स कहते हैं हम, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमने लिवर को हेक्सागोनल लोब्यूल्स में डिवाइड कर लिया है। हेक्सागोनल लोब्यूल्स क्या है? सिंपली ये कि जाहिर है, अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास हिपैटिक आर्टरी आ रही है, हिपैटिक पोर्टल वेन आ रही है, फिर बाइल डक्ट्स हैं हमारे पास, और फिर इन सबको ड्रेन करके हिपैटिक वेन लेके जा रही है, और हिपैटोसाइट्स तो सारे लिवर को बना ही रहे हैं, जो सेल्स हैं लिवर के। तो ये सब अरेंज किस तरह हुए हैं, उन अरेंजमेंट को शो करने के लिए हमने कहा है कि लोबुलर मॉडल है एक। उस लोबुलर मॉडल में एक हेक्सागोनल आप स्ट्रक्चर बनाएं, उसके सेंटर में जो चीज़ है वो है हमारी हिपैटिक वेन, जो मेन वेन है जिसने ब्लड लेके जाना है टुवर्ड्स द वेना केवा। तो ये चीज़ें कहाँ पर है? हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन, और जो बाइल डक्ट्स हैं ये सारी आती हैं इनके कॉर्नर्स पे। इस जगह यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी बाइल डक्ट होती है, एक आपके पास होती है हिपैटिक पोर्टल वेन, और एक हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, दरमियान में क्या है? दरमियान में आपके पास, आपने पढ़ा था पहले भी, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, मतलब ऐसे लाइन वाइज हिपैटोसाइट्स लाइन किए हुए होते हैं। ठीक है, पूरे इस लोब्यूल में मल्टीपल हिपैटोसाइट्स हैं जो ऐसे सीधे 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 लाइन किए हुए। मैं भी आपको डायग्राम दिखाऊंगी। और फिर अब आप बताएं, मैंने कहा कि सेंटर में हिपैटिक वेन है, और जो आपके पास ब्लड आ रहा है यानी हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल वेन से, वो यहाँ कॉर्नर ऑफ लोब्यूल पे हर जगह पर होगा। ठीक है, तो ये ब्लड यहाँ हिपैटिक वेन तक भी तो पहुंचना चाहिए ना, तो ये ब्लड यहाँ हिपैटिक वेन तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ साइनोसॉइड्स, यूं ट्रेवल करते हैं। ये जो आपके पास हिपैटोसाइट्स की रोज है ना, इनके दरमियान में खाली जगह होती है,
वो खाली जगह होती है, एक पाथवे, एक नहर बनी होती है, एक कैनाल बनी होती है, उसमें से ब्लड ट्रेवल करके जाता है टुवर्ड्स द हेपेटिक वेन, इस पाथवे को हम कहते हैं साइनोसॉइड। अब रहेगी हमारे पास, चलो ये तो सारा था एक तरह का ब्लड था, मतलब ये सारा ब्लड तो आया था फॉर द लिवर, तो हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक पोर्टल वेन दोनों का ब्लड ट्रेवल किया साइनोसाइड में और चला गया हेपेटिक वेन में, और आगे हेपेटिक वेन इसे ले गई। ये तो बात समझ आती है। अब ये जो बेचारी बाइल डक्ट है ये कहाँ ट्रेवल करती है, इसका अलग पाथवे बना होता है जिसे हम कहते हैं बाइल डक्ट्यूल्स। डक्ट्यूल्स कहते हैं, वो बनी हुई होती है बिटवीन द हेपेटोसाइट्स, ठीक है, और उसमें ये बाइल ट्रेवल करती है और फिर मेन बाइल डक्ट में सारी की सारी जाके मिल जाती हैं। एक ये मॉडल है हमारे पास, ठीक है, और यही ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है। अब ये इतना सिंपल नहीं है, ये जो आपके पास बीच में से साइनोसॉइड्स है ना, ये थोड़ा सा इनलार्ज अगर हम इन्हें करके देखते हैं तो इसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उसमें वी हैव अदर सेल्स। अब डायग्राम से बताती हूँ।